हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की कृपा से आप सब आनंद मंगल हों, कुशल मंगल हों और भगवान की भक्ति में लीन होंगे, ऐसा मेरा मानना है। भगवान के चरणों में ऐसी विनती सभी के लिए रहती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे प्रभु, आपकी कृपा हम सभी जीवों के ऊपर हमेशा बरसती रहे, हम सभी आपकी कृपा पात्र बने रहें, ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन, यहाँ से आपको नित्य श्रीमद् भागवत के एक अध्याय की कथा श्रवण कराई जाती है। मूल पाठ यथारूप हम लेकर चले हुए हैं, जैसा कहा गया है वैसा आपको श्रवण करा रहे हैं। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के चतुर्थ अध्याय में आज प्रवेश करेंगे। बड़ा सुंदर भगवान ऋषभ देव जी का राज्य शासन, यह कथा हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक के माध्यम से यदि देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लें, VKVPS परिवार वृंदावन, यही आईडी हमारी इंस्टाग्राम पर भी है। राधेश्याम जी वशिष्ठ के नाम से दास का भी एक चैनल है, फेसबुक पर भी पेज है, वहाँ भी आप हमसे जुड़े हैं पहले से। आप नए हैं तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यो नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं पंचम स्कंदः अथ चतुर्थो अध्यायः। श्री शुक उवाच। अतः तमुत्पत्त्यैवाभिविज्यमानः भगवल्लक्षणं साम्योपशम वैराग्यैश्वर्य महाविभूतिभिरुन्दिनमेधमानानुभावं प्रकृतयो प्रजा ब्राह्मणा देवताश्चावनितलसमवानायातितरां जग्रदो। तस्य वा इत्थं वर्ष्मणा वरीयशा बृहक्षल्लोकेन चौजसा बलेन श्रिया यशसा वीर्यशौर्याभ्यां चौपिता ऋषभ इतीदं नाम चकारः। तस्य इन्द्रस्पर्धमानो भगवानो वर्षेण ववर्षो तदवधार्यो भगवान् ऋषभदेवो योगेश्वरः प्रहस्यात्मयोगमायया स्ववर्षमजनाभं नामाभ्यवर्षत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नाभि नंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। क्षमता, शांति, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि महाविभूतियों के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाता था। यह देखकर मंत्री आदि प्रकृति वर्ग, प्रजा, ब्राह्मण और देवताओं की यह उत्कट अभिलाषा होने लगी कि ये ही पृथ्वी का शासन करें। उनके सुंदर और सुडौल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और सूरवीरता आदि गुणों के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ श्रेष्ठ रखा। एक बार भगवान इंद्र ने ईर्षावश उनके राज्य में वर्षा नहीं की। तब योगेश्वर भगवान ऋषभ ने इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजनाभ खंड में खूब जल बरसाया। नाभिस्तु यथा विलसितं सुप्रजस्त्वम् अवरुध्याति प्रमोद भरव्योवलोकगदाक्षरया गिरा स्वैरं गृहीत नरलोकसधर्मं भगवन्तं पुराणपुरुषं मायाविलसित मतिरवत्सतातीति शानुरागामुपलालयन परां निवृत्तिमुपगतः। महाराज नाभि अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यंत आनंद मग्न हो गए और अपनी ही इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाले पुराण पुरुष श्रीहरि का सप्रेम लालन करते हुए उन्हीं की लीला विलास से मुग्ध होकर वत्सतात ऐसा गदगद वाणी से कहते हुए बड़ा सुख मानने लगे, क्योंकि उन्हें यह तो मालूम था ना कि मेरा जो पुत्र है वह साक्षात भगवान ही मेरे पुत्र बनकर आए हैं।
विदितानुराग मापोर प्रकृति जनपदो राजा नाभिरात्मजं शमय सेतु रक्षायामभिषिच्य ब्राह्मणे शूपनिधाय सह मेरुदेव्या विशालायां प्रसन्न निपुणेन तपसा समाधि योगेन नरनारायणाख्यं भगवन्तं वासुदेवमुपासीनः कालेन तन्महिमानमवाप। जब उन्होंने देखा कि मंत्रिमंडल, नागरिक और राष्ट्र की जनता ऋषभदेव से बहुत प्रेम करती है, तो उन्होंने उन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषिक्त करके ब्राह्मणों की देखरेख में छोड़ दिया। आप अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित बद्रिका आश्रम को चले गए। वहाँ अहिंसा वृत्ति से, जिससे किसी को उद्वेग न हो, ऐसी कौशलपूर्ण तपस्या और समाधि योग के द्वारा भगवान वासुदेव के नर नारायण रूप की आराधना करते हुए समय आने पर उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गए। पांडुनंदन राजा नाभि के विषय में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है। यस्य पांडवीय श्लोका उदाहरन्ति को नाम तत्कर्म राजर्षेनाभिरन्वाचनेत् पुमान् अपत्यातामगादस्य हरिशुद्धेन कर्मणा ब्रह्मणोऽन्य कुतो नाभिर्विप्रा मंगलपूजितो यस्य बर्हिषे यज्ञेशं दर्शयामा सुरोजसा। राजर्षि नाभि के उदार कर्मों का आचरण दूसरा कौन पुरुष कर सकता है, जिनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर साक्षात श्री हरि उनके पुत्र हो गए थे। महाराज नाभि के समान ब्राह्मण भक्त भी कौन हो सकता है, जिनकी दक्षिणा से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने अपने मंत्र बल से उन्हें यज्ञशाला में साक्षात विष्णु भगवान के दर्शन करा दिए। अतः भगवान ऋषभदेव स्ववर्षं कर्मक्षेत्र मनुमन्यमानो प्रदर्शित गुरुकुलवासो लब्धवरैर्गुरुवरनुज्ञातो गृहमेदिनां धर्माननुशिक्षमाणो जयन्त्यामिन्द्रदत्तायामुभयलक्षणं कर्म क्षमाम्नायानात्मवियुञ्जनात्मजानाम् आत्मसमानानां सतं जनयामासो। भगवान ऋषभदेव ने अपने देश अजनाव खंड को कर्म भूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल में वास किया। गुरुदेव को यथोचित दक्षिणा देकर गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए उनकी आज्ञा ली। फिर लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जयंती से विवाह किया तथा स्रोत स्मार्त दोनों प्रकार के शास्त्रोपदिष्ट कर्मों का आचरण करते हुए उसके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। ये शाम खलो महायोगी वरतो ज्येष्ठो श्रेष्ठ गुणो आसीदेनेद्यं वर्षं भारतमिति व्यपदिशन्ति तमनुकुशावर्तम इलावर्तो ब्रह्मावर्तो मलय केतु भद्रसेनो इंद्र स्रक विदर्भः कीकट इति नवनवति प्रधान कविर हरिर अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रोथ दुमिल शमशः करभायन। उनमें महायोगी भरत जी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे। उन्हीं के नाम से लोग इस अजनाव खंड को भारतवर्ष कहते हैं। उनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्प्रक, विदर्भ और कीकट ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों से बड़े एवं श्रेष्ठ थे। उनके छोटे कवि हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन ये 9 राजकुमार भागवत धर्म का प्रचार करने वाले बड़े भगवत भक्त थे। भगवान की महिमा से महिमान्वित और परम शांति से पूर्ण इनका पवित्र चरित्र हम नारद वासुदेव संवाद के प्रसंग में आके 11 स्कंद में कहेंगे। इति भागवत धर्म दर्शनानव महाभागवतः तेषां सुचरितं भगवन् महिमोपबर्हितं वसुदेव नारद संवादो मुपसमायानुपशिष्टादो मुपरिष्टादो वर्णयिष्यामः यवीयांसम् 81 या पितुरादेशकरा महाशालिनो महाश्रोत्रिया यज्ञशीलाः कर्म विशुद्धा ब्राह्मणा बभूवुः। भगवान् ऋषभसंज्ञम् आत्मतंत्रं स्वयं नित्य निवृत्तिनार्थ परंपर केवलानंदानुभव ईश्वर एव विपरीतः वर्त्मकर्मणा यर्भमाणो कालेनानुगतं धर्ममाचरणेनोपशिक्षयन्न तद्विदां सम उपशांतो मित्रः कारुणिको धर्मार्थयस प्रजानंदामृतावरोधेन ग्रहेषु लोकम नियमयत। भगवान इनके छोटे जयंती के 81 पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाले अति विनीत महान वेदज्ञ और निरंतर यज्ञ करने वाले थे। वे पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गए थे। भगवान ऋषभदेव यद्यपि परम स्वतंत्र होने के कारण स्वयं सर्वदा ही 100 प्रकार की अनर्थ परंपरा से रहित केवल आनंदानुभव स्वरूप और साक्षात ईश्वर ही थे, तो भी अज्ञानियों के समान कर्म करते हुए उन्होंने काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करके उसका तत्व न जानने वाले लोगों को उसकी शिक्षा दी। साथ ही सम शांत सुहद और कारुणिक रहकर धर्म, अर्थ, यश, संतान, भोग, सुख और मोक्ष का संग
संग्रह करते हुए गृहस्थाश्रम में लोगों को नियमित किया। यदि यक्षीर्ष्णया चरितम तदनुतनु वर्तते लोक यद्यपि स्वविदितं सकलधर्मं ब्राह्म्यं गुह्यं ब्राह्मणे दर्शित मार्गेण समाधिभिः रूपायैर्जनता मनससा सह द्रव्यदेशकालवयं श्रद्धर्त्विक विविधो देशोपचितैः सर्वैरपि क्रतुर्वीर्यतोपदेशं शतकृत्व इयाजो। महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। यद्यपि वे सभी धर्मों के सार रूप वेद के गूढ़ रहस्य को जानते थे तो वे ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से दान आदि नीति के अनुसार ही जनता का पालन करते थे। उन्होंने शास्त्र और ब्राह्मणों के उपदेश अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य देश काल आयु श्रद्धा और ऋत्विज आदि से सुसंपन्न सभी प्रकार के 100 यज्ञ किए। भगवतर्षभेण परिरक्षमाणो एतस्मिन् वर्षे न कश्चन पुरुषो वाञ्छति विद्यमानामिवात्मनोऽन्यस्मात् कथञ्चन किमपि करिष्यदवीक्षते भर्तयन् सवनं विजृम्भितस्नेह हतिशयमन्तरेण। भगवान ऋषभदेव के शासन काल में इस देश का कोई भी पुरुष अपने लिए किसी से भी अपने प्रभु के प्रति दिन दिन बढ़ने वाले अनुराग के सिवा और किसी वस्तु की कभी इच्छा नहीं करता था। यही नहीं, आकाश कुसुम आदि अविद्यमान वस्तु की भांति कोई किसी भी वस्तु की ओर दृष्टिपात भी नहीं करता था। स कदाचित् मानो भगवान ऋषभो ब्रह्मावर्तगतो ब्रह्मर्षि प्रवर्षभायां प्रजानां निशामयन्ति नात्मानां जानवहितात्मनो प्रश्नय प्रणय भरसुयंत्रिता नुपशिक्षयन्निति होवाचो। एक बार भगवान ऋषभदेव घूमते घूमते ब्रह्मावर्त देश में पहुँचे। वहाँ बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की सभा में उन्होंने प्रजा के सामने ही अपने समाहित चित्त तथा विनय और प्रेम के भार से सुसंयत पुत्रों को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार कहा। सुस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमे स्कंधे चतुर्थोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलेंगे अगले अध्याय में, पंचम स्कंद के पंचम अध्याय में ऋषभ जी का अपने पुत्रों को उपदेश देना और स्वयं अवधूत वृत्ति ग्रहण करना, यह कथा हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आइए ठाकुर जी का दर्शन करते हुए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण हरि ओम।